तो आप सभी का क्लास ओआरएस में स्वागत है। तो हम डेली की तरह जो आपका है सीटेट की क्लास वह आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, और जिसमें आपकी देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की आज आपकी एक नई सीरीज है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का टेस्ट है जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम यानी जो आपकी जुलाई में होना है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इस बार सीटेट की नाव पार इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्रैक्टिस सेट आपका कितना है? तो चौथा है आपका। देखिए कक्षा 6 से और 8 तक के लिए क्या कह रहा है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन से क्या कह रहा है, सीबीएसई द्वारा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपको पूरा नहीं दिखाई देता है तो आपको मोबाइल को इस स्क्रीन में आपको देखना है, यानी आपको रोटेट स्क्रीन में देखना है, तब आपको पूरा बड़ा दिखेगा और सही दिखेगा। क्या कह रहा है, सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह क्या है? तो आपके सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों को समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हमें अपेक्षा कर सकते हैं कि समाज सामूहिक और समाज देश आदि के भले के लिए जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा मानसिक वृद्धि में विकास हो सके वह अवश्य भाग लें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर, थोड़ा सा बड़ा कर दें आपका दिखेगा पूरा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी पारस्परिक शिक्षण। क्या? तो पारस्परिक शिक्षण वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक और सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य आपका संवेगात्मक गतिविधि है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति आपका संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 3 नंबर क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोहलर वर्ग के किस नीति विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि आपको दिखे। तो देखिए ये आपका है। तो किस आपके कोहलर वर्ग के किस चरण की ओर आपका संकेत कर रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला औपचारिक शिक्षा चरण, चौथे कानून और व्यवस्था की। तो देखिए औपचारिक चरण कानून व्यवस्था ये आपका कोहलर वर्ग के सिद्धांत की चौथी व्यवस्था है। इस सिद्धांत में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जिसे जैसे जैसे देखिए जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चल सके कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए, इसलिए शिक्षिका छात्रों को नैतिक की सामान्य निर्देशों द्वारा आपका निर्देशन करती है। फिर देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्पान नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। यह वह क्या विकसित कर रही है? क्या विकसित कर रही है? ऑप्शन आपके ऊपर हैं, तो चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है, नियमों के प्रति घृणा है, आपका स्वायत्तता है, किशोर अवस्थात्मक अखड़पन है या परिपक्वता है? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चौथे का जो हो जाएगा वह बी स्वायत्तता है। क्या? तो 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में ही इसलिए वह स्वायत्तता की चाह रह रही है। वह अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति के भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर, प्रगतिशील शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विद्यार्थियों को
प्रगतिशील शिक्षक के संदर्भ में जॉन डेवी के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए और किसी कठिन परिस्थिति में किसी के सहारे आवश्यकता ना पड़े, सहजता है वह अपनी परेशानी को हल निकालने में सक्षम हो। तो आपका पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है छठवां नंबर, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो ऑप्शन कह रहा है चालघात, पठ्य वैकल्य, वाक संबंध रोग, भाषाघात। तो छठवां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाषाघात हो जाएगा। क्या? तो देखिए भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात। भाषाघात आपका अपोसिया, देखिए भाषाघात को क्या कहते हैं? तो अपोसिया यह एक विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने और प्रकट करने में अनियमितता का और अस्पष्टता से स्थायी विकार आपका उत्पन्न होता है। देखिए सातवां नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि से बहुबुद्धि सिद्धांत है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि मानव वैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता आपका प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि सातों प्रकार की बुद्धि परस्पर स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती है। 8 नंबर क्या कह रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत का वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि, यानी 8वां नंबर कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि बहुबुद्धि परीक्षण के अभाव में आपकी जो भिन्न बुद्धियां हैं उनको मापन संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी परीक्षण सामान्यतः एक ही प्रकार की बुद्धि के मापन पर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा 8 का। फिर देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर, कक्षा में विद्यार्थी को व्यक्तिक विभेद क्या होना चाहिए? 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आप देखिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, जिसके लिए विद्यार्थियों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जा सके। क्या कह रहा है कि आपका कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्ति विभेद क्या है? तो लाभकारी हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के संज्ञात्मक संरचनाओं के खोजने में अध्यापक को आपका प्रवृत्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 9 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि विद्यालय आधारित, आज के क्वेश्चन बड़े भारी भारी हैं। क्या कह रहा है देखिए, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया जाता है ताकि आपके विद्यालय आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, जिसके लिए विद्यार्थियों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जा सके। ऑप्शन नंबर हमारा 10वें का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11वां देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबंध नहीं है? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। देखिए स्व आकलन के कौशल का प्रतिपादित करना अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि आपके अन्य 3 विकल्प मूल्यांकन की पद्धति या शिक्षक किसी अन्य परीक्षा द्वारा किए जाने वाला बोध कराता है, जबकि स्व आकलन में कौशल का प्रतिमानित करना स्वयं के लिए आकलन करने और प्रतिमान करने के रूप में स्थापित करने का बोध कराता है। फिर देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला है? कौन सा प्रश्न जो है जो विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला है 12 नंबर पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा सामाजिक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है, अतः आपका वाक्य अपने विशिष्ट क्षेत्र से आपको मिला है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपको इस अपेक्षा को पूरी कर सके? क्या?
तो इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। तो 13 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके। इसके लिए अध्यापक को उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता पर विश्वास अभिव्यक्त करना चाहिए। फिर आगे आपका देखिए बढ़ते हैं किसके? तो 14 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए आत्मविमोह कह रहा है, प्रतिमस्तिष्क है और प्रतिमस्तिष्क घात है, या पर अभिघात जन तनाव है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पोस्ट टर्मेटिक। क्या? पोस्ट ट्रॉमेटिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका पर अभिघात जय तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद आपका विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है और अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 14 का। फिर देखिए 15 नंबर पूछ रहा है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकी, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी विभेदित अनुदेशन से। किससे? तो उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों का सृजनात्मक उपयोग और प्रबंधन के द्वारा अधिगम कार्य जो है प्रदर्शन सुचार के अध्ययन और नियमित आपके अभ्यास से यह सभी विभेदित अनुवादन के स्वरूप आते हैं। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के क्या समुचित है? तो 16 नंबर में पूछ रहा है कि आपका देखिए कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या आपका समुचित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आपके प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित यह है कि वह भी अपनी उच्च स्तरीय संवेगात्मक के कारण निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। 17 नंबर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए आपके सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण पर। क्या? तो सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्या कह रहा है, बच्चों में सीखी हुई निस्सहायता का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। देखिए बच्चों में सीखी हुई निस्सहायता का कारण है कि इसे आपके व्यवहार को अर्जित करे और लोगों की सफल ना हो सकते। क्या? तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेने की वह सफल नहीं हो सकते। निस्सहायता का अर्थ बेवश, हादसा, विवासिता, जिसके चलते बच्चों में आत्मविश्वास की कमी को आपकी महसूस होती है। 18 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी में प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु आपका परामर्श दिया जा सकता है। क्या परामर्श दिया जा सकता है? तो 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वह अध्यापक को घनिष्ठ संगति में कार्य करे। यदि विद्यालय में निरंतर कक्षा में निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके लिए अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अपनी अध्यापक से घनिष्ठता से साथ संपर्क करे और उनकी हर संभव सहायता मांगे ताकि वह शिक्षार्थी को हर समय की निदान कर सके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से समस्याओं समाधानों को क्या बाधित नहीं करता? तो अंतर्दृष्टि, मानसिक मोर्चाबंदी या निर्धारण। तो निम्नलिखित समस्याओं का समाधान क्या बाधित नहीं करता 20 नंबर में पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि यानी इनसाइड। तो देखिए समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि घोषित नहीं करती है बल्कि अंतर्दृष्टि समस्या समाधान में सहायक होती है। 21 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि एक शिक्षिका पाठ को
पूर्व गठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो क्या कर रही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए आपके बच्चों को सारांश लिखवा रही है, अर्थात वह बच्चों को पाठ समझाने के सर्वशैली विकास करने में सहायता कर रही है। बाईस नंबर क्या कह रहा है? एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समापन प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो ऑप्शन कह रहा है कि अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक शुद्धता, तो आपका संशुद्धता। तो 22 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच आपके विकासात्मक और उन्नतशील समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 22 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर कह रहा है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंध को स्पष्ट करता है? तो आपको ऑप्शन कह रहा है कि संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चेतना या संज्ञान प्रतियोगिता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संज्ञान और भावना। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करती है, यह तथ्य आपकी संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करती है। परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। चौबीस नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी कि आपका देखिए एक अध्यापक उस बच्चों के साथ परामर्श करता है जिसकी आपकी निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। यह प्रक्रिया विद्यालय के अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आपका आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 24 का बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्या कह रहा है कि देखिए थोड़े से क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़े छोटा कर देता हूँ। क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए विकल्प में आपका जो प्रेरक होगा वह आपका रंगमंचीय कौशलों का अधिक समय देना, जिनसे वह आपके प्रफुल्लित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट किया गया है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो किसका है? बंडूरा का, मैस्लो का, स्किनर का या पियाजे का? तो 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोस्लो का। अब्राहम मोस्लो सिद्धांतकार के अनुसार यह मत स्पष्ट किया है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन कर सकते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कौन सा तत्व जो है आपका है कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी कि कक्षा में अधिगम हेतु अध्यापकों को द्वारा बच्चों की आपकी स्वतंत्रता का बढ़ावा देने से कक्षा में बिना किसी डर के अध्यापक से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 27 का कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की आपकी जो स्वयं आपकी सत्ता है उसको बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्या कह रहा है कि देखिए कि परिपक्व विद्यार्थी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने
सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 29 नंबर पूछ रहा है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वह बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इसके लिए वह व्यवहारिक परिवर्तन का सिद्धांत आधार हो सकता है। तो आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। किसी पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वह बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु वह कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं, जिसके लिए व्यवहारिक परिवर्तन को सैद्धांतिक आधार व विभेद एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 30। इसके बाद हमारा क्या होगा? इसके बाद हमारा जो होगा वह हिंदी की क्लास होगी। क्या कह रहा है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति आपके प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि आपका देखिए आनुवांशिक बनावट जो होती है वह व्यक्ति के परिवेश यानी जो उसका वातावरण है, रहने के लिए गुणवत्ता है, उसके प्रति उसको प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा 30 का। तो ये थे हमारे आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रैक्टिस में आपके 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्लास कैसी लगी? और मैं एक बात भूल गया, सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें और एक प्यारा सा लाइक ठोक दें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि हमारी हिंदी है।